Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो हमने अभी तक डिस्कवर योर सेल्फ या फिर उसको बोलते खोज आत्म तत्व की, इसमें अलग अलग हमने टॉपिक डिस्कस किए, जैसे भगवान का अस्तित्व है कि नहीं है, तो है तो फिर किस प्रकार से हम समझ सकते हैं उसको, रीजनिंग, अलग अलग प्रकार के रीजनिंग हमने दिए। बाद में वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं उसके बारे में। फिर हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमारी ज्ञान अर्जन करने की अलग अलग पद्धतियां हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। बाद में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑथोरिटी कैसा है, जैसे कोई पढ़ाई करता है तो उसका ऑथोरिटी होता है, जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज का भी ऑथोरिटी है, तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्चर्स, वैदिक ग्रंथ। हाँ, तो हमने चर्चा किया था एक सेशन में हरि नाम की महिमा, उसके बारे में हमने चर्चा किया। और आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर भगवान एक है तो फिर इतने सारे धर्म क्यों, इतने सारे अलग अलग धर्म क्यों, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर भगवान एक है फिर इतने सारे धर्म क्यों है, तो उसके बारे में। तो एक बार अपने एक प्रभु जी है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, बोल रहे थे कि एक बार वो बैठे थे, कहीं जा रहे थे, तो प्लेटफॉर्म था, स्टेशन था, तो वो बैठे थे, नाम जप कर रहे थे, तो कोई क्रिश्चियन आके बैठा, उसके पास में भी माला रहती है, तो वो भी नाम जप करने लग गया। कुछ समय बाद में कोई मुस्लिम आया, उसके पास में भी माला थी, वो भी नाम जप कर रहा था। तो प्रभु जी का नाम जब खत्म हुआ तो उन्होंने थोड़ा प्रणाम किया, उसका नाम जब खत्म हुआ क्रिश्चियन का, उसने भी प्रणाम किया, और फिर मुस्लिम का खत्म हुआ तो वो लोग नमाज करते हैं, उसने भी प्रणाम किया। तो धर्म अलग अलग है, लेकिन उसमें देखा गया है कि नाम जप का प्राधान्यता दिखी गई है। और प्रणाम का मतलब होता है शरणागति, मतलब हम सुप्रीम पावर को सरेंडर कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के धर्म है, लेकिन उसमें
बहुत सारी समानताएँ दिखी दिखी जा रही है। जैसे उदाहरणार्थ जैसे नेवी होता है, आर्मी होता है और क्या रहता है? एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, नेवी, आर्मी और एयर फोर्स, हाँ। तो तीनों का ड्रेस कोड अलग-अलग रहता है। नेवी का नेवी ब्लू रहता है और एयर फोर्स का अलग रहता है। हाँ, व्हाइट रहता है। तो हाँ, तो अभी सब लोगों ने अलग-अलग ड्रेस पहना है, बराबर है? तो अलग-अलग ने ड्रेस अलग पहना है, लेकिन सारे का गोल क्या है? सारे लोगों का गोल क्या है? देश की रक्षा करना। तो कोई बोलेगा कि ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, वो समझ जाएगा कि अलग-अलग दिखने में अलग है, लेकिन सारों का गोल क्या है? सेम है। काम थोड़ा-सा अलग-अलग कर रहे हैं वो, लेकिन लक्ष्य क्या है? एक ही है कि सरकार मतलब देश को बचाना। वैसे ही धर्म अलग-अलग है, लेकिन उसका गोल क्या है कि भगवान को जानना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के अनुसार चलना, ये अलग है। जो प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि जैसे मेरे पास सोना है, तो कुछ मुझे काम पड़ गया और मेरा एक मित्र है, मुसलमान है, तो उसको बोला कि तू ये सोना ले ले 50 ग्राम और मुझे पैसे दे दे। तो उसके पास पैसा है, तो उसने मुझे पैसा दे दिया, सोना उसको दे दिया। तो मैं हिंदू हूँ, उदाहरणार्थ मेरे पास सोना है, तो वो हिंदू सोना हो गया, फिर वो सोना गया मुस्लिम के पास में। तो मुस्लिम के पास में जाने के बाद वो मुस्लिम सोना बन जाएगा क्या? सोना तो सोना ही रहता है ना। तो वैसे ही भगवान तो भगवान ही है, ऐसा नहीं हिंदू भगवान, फिर मुस्लिम भगवान, फिर क्रिश्चियन भगवान, ये अपनी छोटी समझ है, छोटा तर्क है। तो इसीलिए बीच में कुछ मैं पहले पिक्चर देखा करता था, अभी नहीं, 15-20 साल पहले की बात है। तो नाना पाटेकर तो उसमें मेरे को याद है, वो खून निकालता है, बोलता है ये खून हिंदू का है, मुस्लिम का है, इसमें से कौन-सा हिंदू का है, कौन से मुस्लिम का? कौन ये वास्तविकता है एक्चुअल में कि भगवान बनाने वाले ने कोई डिफरेंस किया नहीं है, हम यहाँ पे आके तो उसी को लेके अभी चर्चा करेंगे। अभी मैं अपना ही फिलॉसफी नहीं देना चाहता और एक्स्ट्रा। तो ये क्या चक्र है? अच्छा, ओके। इरेज़र है क्या? हां. लेझर आहे काय? नाही, ठीक आहे, ठीक आहे. म्हणजे दाखवायचं आहे म्हणून तुम्ही. अच्छा, ओके. हां, हां. पण हां. तो अभी हम अनेक धर्म क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़्म है। तो आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे कि 3 पॉइंट्स चर्चा करेंगे विशेष करके कि भगवान के बारे में ज्ञान, अनेक धर्म क्यों, ये प्रश्न पहले चर्चा करेंगे। दूसरा है भगवान के बारे में वास्तविक ज्ञान क्या है? और तीसरा हम प्रभुपाद जो आध्यात्मिक राजदूत है, उनके बारे में एक वीडियो देखेंगे लास्ट में। तो अनेक धर्म क्यों, इसके बारे में बताया गया है कि धर्म हालाँकि अनेक है, लेकिन उसके मूल में सिद्धांत एक ही है, मूल में। जैसे आध्यात्मिक गुरु पे संपर्क करे, ये सिद्धांत है इसमें देखा जाएगा। जैसे हम हिंदू लोग हैं, तो हमको क्या गुरु चाहिए, उसको बोलते गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, उसके गुरु जी होते थे। मुस्लिम लोग हैं, तो मुस्लिम लोग के क्या बोलते हैं उसको, मौलाना रहते हैं या और भी रहते हैं, 1-2-3 नाम है उनके। हाँ, और क्रिश्चियन में फादर रहते हैं, बिशप रहते हैं, है ना? वो रहते हैं। तो उनको क्या होता है, कुछ हायर गॉड का हायर अंडरस्टैंडिंग लेना है, तो उनके पास में जाना होता है। तो ये सिस्टम हर धर्म में देखा गया है। दूसरा क्या है, भगवान एक है, लेकिन भगवान के प्रेम के बारे में हर धर्म में चर्चा हुई है कि खुदा से हमको प्रेम करना है, या फिर वी हैव टू लव जीसस, जीसस के लिए प्रेम के बारे में कितनी बात की जाती है। और फिर भगवान के हमारे इसमें भी तो है ही प्रेम के बारे में, प्रेम के बारे में चर्चा करते हैं। और एक मतलब हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, अलग-अलग धर्मों में ये कॉमन देखा गया है। जैसे भगवान के नियमों का पालन, ये देखा गया है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ नियम दिए गए हैं, उसका पालन करना होता है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में जो आएगा मैं करूँगा। अगर आप धार्मिक कहलाते हो, तो आपके धर्म में जो दिया है उसको पालन करना पड़ेगा आपको, तब आप धार्मिक कहलाएँगे। धर्मेण विहीन पशुभिर समान, जैसे हम पिछले बार चर्चा किए थे, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम्।
प्रभु जी पहली बार आए शायद, है ना? अच्छा, आपके लड़के हैं? अच्छा, अच्छा। हाँ, वही तो तो नया चेहरा दे। अच्छा, तो सामान्य एतत् पशुभिर्नमा नराणाम् ऐसा बोला है। तो आहार हम खाते हैं, पशु भी खाते हैं। निद्रा हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं। आहार, निद्रा, भय हमको भी डर रहता है, पशुओं को भी डर रहता है। मैथुन मतलब मैथुन जो उसको सेक्स लाइफ बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें वो पशु भी लगे हुए हैं, इंसान भी लगे हुए हैं। तो हम में और पशु में अंतर क्या है फिर? इसलिए धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष। इसीलिए धर्म को जान समझ जो समझने का प्रयास करता है, धर्म का जो अनुशीलन करता है, धर्म को जीवन में जो अपनाता है और मेरा और भगवान से संबंध क्या है, ये जानने का जो प्रयास करता है, वो वास्तविक मनुष्य कहलाने के लायक है। नहीं तो सब क्या है, उसको बोलते हैं टू लेगेड सोफिस्टिकेटेड एनिमल। सोफिस्टिकेटेड इसलिए कि टाई वाई लगाते हैं कुछ लोग, है ना? सब सूट कूट कोट पहन के जाते हैं, लेकिन फिर एनिमल के प्रवृत्ति वैसे ही है, तो फिर मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं है। तो इस पर तो भगवान के नियम है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, और भगवान के धाम में लौटने की बात हर धर्म में हुई है। जैसे मुस्लिम लोग भी बोलते हैं अल्लाह के जन्नत में जाना है, और फिर वो क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो लोग भी बोलते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पे हाँ, हाँ, हेवन है, या फिर जहाँ पे रात नहीं होती, दिन ही रहता है, रात होती ही नहीं वहाँ पे। उसका स्टेटमेंट दिया है आगे। तो और हमारा भी कंसेप्ट है, चिंतामणि प्रकर सद्मतु कल्प वृक्ष लक्षारुतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, ऐसा वर्णन है भगवत धाम का। तो वो कंसेप्ट भी हर धर्म में आया है। अब और पाप नहीं, ये भी कंसेप्ट है, हर धर्म में देखा गया है कि पाप करने के लिए कोई भी धर्म प्रवृत्त नहीं करता है। हालांकि लोग अभी कलयुग के प्रभाव से उसको मरोड़ तरोड़ मरोड़ रहे हैं, उसको अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन पाप को खंडन करने के लिए, रोकने के लिए हर धर्म बना हुआ है। और पवित्र नामों की महिमा, जैसे मैं पहले शुरुआत में कहा कि पवित्र नाम की महिमा हर धर्म में देखी गई है। इसीलिए हर व्यक्ति जो अपने धर्म का कोई भी पालन करेगा, जैसे इसलिए प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए, विदेशों में जाकर प्रभुपाद जी बार-बार कहा करते थे, मैं किसी को कन्वर्ट करने के लिए आया नहीं हूँ। क्रिश्चियन, आई वांट टू मेक अ क्रिश्चियन अ बेटर क्रिश्चियन, ज्यादातर क्रिश्चियन लोग ही थे उधर। तो आई वांट टू मेक अ क्रिश्चियन अ बेटर क्रिश्चियन, बिकॉज़ क्रिश्चियनिटी में क्या कहा जाता है कि थू शैल नॉट किल। तो दाऊ मतलब यू शॉल्ड नॉट किल। तो उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन किया, यह तो आगे विषय आ सकता है, लेकिन अभी बता देता हूँ, अभी स्मरण आ रहा है तो। दाऊ शॉल्ड, उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन किया, दाऊ शॉल्ड नॉट किल मतलब जीसस कह रहे हैं कि आप जानवरों को मत मारो, यानी आदमी को मत मारो, जानवर को मार सकते हैं। ये इंटरप्रिटेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको इंटरप्रिटेशन हिंदी में? अ, अपना कल्पना दिया उन्होंने, या फिर अपने हिसाब से सोचा उन्होंने कि जीसस ऐसा कहना चाहते हैं कि आप इंसानों को मत मारो, लेकिन जानवरों को मार सकते हैं। क्यों जानवर को मार सकते हैं? क्योंकि जानवर में आत्मा नहीं होती है। तो ये अपने हिसाब से वो क्या करते हैं, तर्क लगाते हैं। धर्म को अगर अपने हिसाब से बराबर वो समझ जाए, तो वो प्रभुपाद जी क्या करते थे कि मैं आपको बेटर क्रिश्चियन बनाने के लिए आया हूँ। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी या भी कोई भी धर्म में है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। उसको भी लेके आगे चलेगा आदमी, तो अच्छा आदमी बन जाएगा। लेकिन सिर्फ मैं, मेरा धर्म श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मैं हिंदू धर्म क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया हूँ। हिंदू धर्म में या गीता में क्या पता है उसको, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसके लिए वो खून खराबा करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उसको क्या लिखा है पता नहीं है। अब मुस्लिम को पता नहीं है कि मुस्लिम, पता है, एक तो पता नहीं रहता है, फिर कुछ केसेस में पता रहता है तो उसका सार पता नहीं रहता है। बाहरी चीजों को ही उसको मेन बना दिया जाता है। जैसे अभी अपना जो हम, तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण है अंदर हमारा क्या व्यवहार है, हमारा क्या विचार है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर थोड़ा सा आसुरी कलयुग का प्रभावित व्यक्ति होगा, तो उसको क्या करेगा, इसी को महत्वपूर्ण बना देगा। धोती कुर्ता तिलक, हाँ, यही यही धर्म है। बाकी अंदर कुछ भी करो, पर्दे के पीछे कुछ भी करो। तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए पवित्र नामों का महिमा जो है, ये हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि वो भी हर इसमें है। तो भौतिक सुख का त्याग और संन्यास, इसके बारे में भी हर धर्म में आया है कि कोई भी धर्म खाओ पियो मजा करो के बारे में चर्चा नहीं करता है, या आपको जैसा करना है। अगर ऐसा कोई धर्म है, तो वो किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। भगवान ने नहीं बनाया, वो इंसानों ने बनाया। क्यों बनाया है?
हाँ, अपनी सुविधा के लिए। हम कैसा कौन-सा धर्म चाहते हैं जिसमें हमारी सुविधा हो। हाँ, अच्छा लेकिन जैसे पेशेंट क्या चाहता है कि वो गोली लेना है जो मीठी लगे, लेकिन मीठी गोली ह हमेशा क्या होता है मीठी गोली मीठी लगती है लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती उससे। तो इसीलिए क्या लोगों को क्या चाहिए आज धर्म के नाम पे शॉर्टकट चाहिए। कोई बाबा बाबा आ गया, वो ये दे दिया, वो दे दिया, ये दिया, राग दे दिया। तो तो आपने क्या है अपना काम हो गया, वो कोई बाय चांस हो जाता है उसका काम, उसको लगता है यही भगवान है अपना। क्योंकि वो कोई नियम नहीं बताते, जैसे यहाँ पे बातें हुई है नियमों की। कोई नियम नहीं बताते, अपने मन से चलो, तो अपने बाबा अच्छे हैं। हम जो भी करते हैं, पिक्चर देखने भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं। अरे बाप रे! ये पूरा गीला हो गया है और एक एक 1 घंटा से ट्रैवल करना पड़ता है उनको 1 घंटा। तो 1 घंटा ट्रैवल कर गया है और 5:30 बजे निकले थे। बीच में बारिश ने पकड़ लिया, फिर भी आ गए। तो अच्छा है उनका दृढ़ता। तो अ, क्या बोल रहा था? हाँ, तो नियमों के बारे में वो अपने मन के हिसाब से तो इसीलिए हर धर्म को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। भौतिक सुखों का त्याग और संन्यास। तो भौतिक सुखों का त्याग और संन्यास के बारे में हर इसमें आया है। हाँ, इसको अच्छे से समझना है तो गाइडेंस लेना पड़ेगा अपने को। ऐसा नहीं अभी कोई घर संसार चला रहा है, उसको तुरंत छोड़-छाड़ के घर छोड़-छाड़ दो और संन्यास ले लो, ऐसा कभी बताया नहीं जाता है। तो हर चीज़ में गाइडेंस की आवश्यकता होती है, हर धर्म में गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो हम नास्तिक नहीं रह सकते और धर्मनिरपेक्ष का वेश नहीं पहन सकते। हमें इन सिद्धांतों का पालन करना होगा। वही बात मैं अभी जो बोल रहा था कि क्या होता है कि आजकल क्या आडंबर कलयुग है, तो आडंबर को भी आडंबर अ, जो है बहुत है। तो इसमें क्या होता है कि कभी-कभी हमको लगता है कि किसी ने कपड़ा पहन लिया तो वो बहुत धार्मिक है, लेकिन अंदर वो नास्तिक हो सकता है। सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए वो वेश पहनाए रह सकता है, ऐसा ही हो सकता है। इसीलिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि धर्म कहते किसको है, धार्मिक होना मतलब क्या है, उसका क्या है, भगवान को क्या प्रसन्न करता है, भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, ये सारी चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो श्रोताओं के अनुसार शास्त्र का एक्चुअली कैटेगराइज़ेशन होता है। जैसे अभी मैं पहले पूछा ये शायद ये पहली बार आया है। क्यों पूछा? क्योंकि मैं अभी जो चर्चा कर रहा हूँ शायद उनको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा सोच के मैं बोला पूछा। वैसे क्या होता है कि श्रोताओं को देखकर भी प्रवचन दिया जाता है। इसीलिए जैसे एक 8 सेशन का कोर्स है, इसमें जो पहले सेशन से रेगुलर रहा है, उसको बराबर लिंक आ रहा है, तो उसको मज़ा भी आ रहा होगा। लेकिन जिसने बीच-बीच में छोड़ दिया, फिर बीच में सुन रहा है, फिर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन हम बुला लेते हैं तो फिर आ जाता है कोई आ जाता है ऐसा। तो इसीलिए कनेक्टिविटी रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो श्रोताओं के अनुसार फिर शास्त्र बताए जाते हैं। तो जैसे लेवल के अनुसार भी बताया जैसे लेवल के जैसे सेकंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, तो उसको एग्ज़ाम सेकंड स्टैंडर्ड का दे दिया जाएगा। उसको जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेकंड स्टैंडर्ड की दी जाएँगी। वही बात हो यहाँ पे हो रही है। जैसे प्राथमिक स्कूल के बच्चे को आप पूछेंगे कि 2 में से 5 गए कितने रहे? वो उसका चक्कर दिमाग घूम जाएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले का। 2 में से 5 जा ही नहीं सकते, कैसे जा सकते हैं? 5 बड़े हैं, 2 छोटे हैं। तो तो उसको कैसा देना पड़ेगा जिसको समझ में जो आता है। लेकिन उच्च विद्यालय में आप बोलो, 2 में से 5 गए कितने रहे? तो तुरंत बता देगा वो -3 क्योंकि उसके लेवल में -3 का कांसेप्ट ही नहीं है। और स्नातक में तो फिर ये अल्फा, बीटा, गामा चलता है ना? रूट रूट चलता है, रूट स्क्वायर। तो इसको और डिग्री-विग्री भी मतलब तो कहने का मतलब ये उद्देश्य ये है कि हर लेवल में अंडरस्टैंडिंग का उसको समझा उसका लेवल अलग है इसलिए उसको अलग तरह से समझाया जाता है। उसका लेवल अलग है, उसको अलग तरह से समझाया जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसकी समझ उतना ही रखना है। वो जब थोड़ा बढ़ जाए बड़ा हो जाएगा, तो 10वीं में चला जाएगा तो उसको अलग एजुकेशन मिलेगा और बड़ा हो जाएगा तो उसको अलग एजुकेशन मिलेगा। वैसे ही धर्म के बारे में कहा जाता है कि लोगों का अलग-अलग लेवल था। इसीलिए भगवान की योजना ऐसे अलग-अलग धर्म बने ताकि वो लेवल से लोग थोड़ा आगे बढ़े। वो लेवल से थोड़ा और आगे बढ़े, फिर थोड़ा और आगे बढ़े और जो आगे बढ़ चुके हैं, उसके लिए भगवान अपॉर्च्युनिटी देते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम ऊँचे लेवल का जो धर्म है, भगवान उसको अवेलेबल कराते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो प्राइमरी में जो एजुकेशन हो रहा है, वो फ्रॉड है
या फिर यूजलेस है, या फिर उच्च विद्यालय में जो एजुकेशन हो रहा है वो फ्रॉड है या यूजलेस है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी, लेकिन बेस्ट क्या है, जो टॉप लेवल में, जो पीएचडी के लेवल में जाता है वो बेस्ट है ना। तो उस लेवल, उस तरीके से धर्म को देखा जाता है कि लेवल के अनुसार देखा जाता है। ऐसा नहीं कि ये चीटिंग रिलीजन है, चीटिंग वाला भी रहता है, लेकिन जो प्रॉपर जैसे इस्लाम है या फिर क्रिश्चियनिटी है, ये कुछ वेल रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन है, वो चीटिंग नहीं है, वो लेवल्स है, अलग अलग लेवल है, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, चीटिंग क्या है कि उसको लेबल लगा के जो जिहाद किया जाता है या फिर टेररिज्म बढ़ाया जाता है, वो चीटिंग है। लेकिन वो प्रॉपर जो इसको जो समझा है अपने रिलीजन को, इसीलिए आप देखो कि ऐसे भी कुछ उदाहरण है इतिहास में, जो अच्छे मुस्लिम थे, अच्छा पालन कर रहे थे, वो मुस्लिम धर्म का अच्छा पालन करते करते वो संत बन गए और हिंदू धर्म में आ गए और हिंदू धर्म के बड़े संत बन गए। तो एक है बाबा रहीम दास है, रहीम, बाबा रहीम के दोहे, वो है। और फिर वृंदावन में खान कुछ है उनका, हाँ खान जी, हाँ एक खान है, वो ब्रज गोपियों का लेवल का भाव उन्होंने प्रकट किया। आज भी अपने बड़े बड़े संत, रहदास भी है, और एक खान है, खान जी ने लिखा है, खान नाम है, नाम अगला नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ रस खान जी, हाँ रस खान जी है। तो हाँ, तो रस खान के अभी बड़े बड़े जो सिद्ध संत है हमारे हिंदू धर्म के, वो रस खान को कोट करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से अगर पालन किया जाए तो बता नहीं सकते कि उसको कैसा रेगुलेशन मिल जाएगा और कैसे वो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, अपने आप अपग्रेडेशन हो जाता है। कॉन्ट्रडिक्शन कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलो अभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये रह जाएगा सुअर। ये देखिए यहाँ पर अभी एक कंसेप्ट को डिस्कस किया जा रहा है कि मांसाहार के बारे में, ये इसमें कुछ लिमिटेशंस है। अभी ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो सुअर और कुत्ते को छोड़कर सभी जानवरों को बलि के बाद खाया जा सकता है। इस्लाम सुअर और कुत्तों को छोड़कर सभी जानवरों को बलि के बाद खाया जा सकता है। तो अभी सुअर और कुत्तों को कोई छोड़ दिया? हाँ हाँ हाँ, वो छोड़ दिया, मतलब अभी अभी उसमें भी है कंडीशन कि आप हर बार नहीं खा सकते। जो भी वो कोई डेट रहता है पर्टिकुलर, वो डेट रहता है उस दिन में, मतलब उसके अनुसार खा सकते हैं। और कटिंग का भी एक प्रोसेस रहता है, जो आपको कट करना है। तो इस्लाम के अनुसार बता रहा हूँ मैं, लोग क्या करते हैं वो नहीं बता रहा हूँ। हाँ, माफी मांगते हैं और उसको बोलते हैं हलाल हलाल। जन्म में मैं आपको काट रहा हूं, अगले जन्म में। हाँ वो भी है, और दूसरी ये भी कंसेप्ट है कि हलाल, हलाल बोलते हैं उसको। हलाल मतलब क्या है? धीरे धीरे काटते हैं उसका। हाँ नहीं, उसको उसको जो गले में जो नस रहती है ना। नहीं, गाय के बारे में मैं ये भी सुना हूँ कि कहीं तो भी उनके कुरान में लिखा है कि गाय को नहीं काटना है करके। मैं ये सुना हूँ, अभी अभी याद है मुझे, तो उसको निकाल दिया। लेकिन जैसे सुअर, कुत्ता और गाय भी है, गाय को भी नहीं काटना है करके उसके इसमें है। लेकिन उन्होंने वो निकाल दिया, और जो वो भी कटिंग जो उसको हलाल बोलते हैं, तो उसकी एक नस काटते हैं, और नस काटने से धीरे धीरे खून बह जाता है, और बाद में वो अपने आप जानवर मर जाता है। और वो जब मर जाता है तो उसको 8 भागों में काट कर 7 भाग बांटने होते हैं लोगों को, और उसमें से एक ही भाग लेना होता है। तो वो भाग लेना, जैसे आपने 2000 का जानवर खरीदा, 2000 में से आपको 1800 रुपए का जानवर बांटना है, और 200 रुपए का अपने लिए रखना है, समझो 250 रुपए का। तो ऐसा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? वो डिस्करेज कर रहे हैं, वो मतलब प्रवृत्त नहीं कर रहे हैं, वो आपको कम करना चाह रहे हैं। उसको प्रवृत्ति है ऑलरेडी उसकी, तो इसलिए वो ऐसा सिस्टम दिया उनको। अभी जो जो काटते हैं, अभी ये स्मरण आ रहा था, तो ठीक है। तो ये जो है, तो उसको बोलते हैं हलाल। लेकिन अगर कोई काटेगा और खुद ही खा लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? हराम। हराम बोलते मतलब उससे वो नरक में जाने के लिए ये हो जाएगा, क्योंकि उसके धर्म में कुछ प्रोविजन दिया है उसने कि इतना गड़बड़ आप कर सकते हो, उससे ज्यादा गड़बड़ करेगा तो चला जाएगा नीचे। तो वो
अपग्रेडेशन के लिए बताने का उद्देश्य है। जैसे अभी यह है, रोमन कैथोलिक शुक्रवार को छोड़कर प्रतिदिन मांस खा सकते हैं। अभी इसको भी क्या है, उन्होंने उल्टा कर दिया है। तो रोमन कैथोलिक जो है, क्रिश्चियन जो होते हैं, कि आप शुक्रवार को छोड़ के हर बाकी दिन छोड़ के सिर्फ शुक्रवार को खा सकते हैं। तो उन्होंने उसको उल्टा कर दिया और सारे शुक्रवार छोड़ के हर दिन खा सकते हैं, ऐसा कर दिया है। ऐसा मतलब सीनियर ड्यूटी से मैं सुना कि ऐसा उल्टा कर दिया उन्होंने। मतलब क्या होता है कि हम रिलीजन को इंटरप्रिटेशन मतलब अपना तरीके से लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। भाई ये बहुत हो रहा है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में गए ना, तो कुछ नियम बताए प्रभुपाद ने, मांसाहार नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना। तो किसी लोगों ने बताया प्रभुपाद जी को, ये थोड़ा नियम ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा रिलैक्स कर दो, आपको लाखों फॉलोअर मिल जाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए नागपुर अपने नागपुर में अमेरिका में नहीं आया। आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं अमेरिका नहीं आया। हाँ, वैसा बोला भी जाता है कि प्रभुपाद को लाखों फॉलोअर मिल जाते उस समय। लेकिन काफ़ी लोग इसीलिए छोड़ गए कि प्रभुपाद अपने नियमों में कोई ढिलाई नहीं बरता। तो ये वास्तविकता है कि अपने को अगर असली धार्मिक बनना है, तो भगवान ने जो नीति नियम दिया है, वही अपने को पालन करना है, वही दूसरों को बताना है। क्योंकि दूसरों का भी कल्याण उसी तरह होगा जब हम प्रॉपर नियम उनको बताएँगे। नहीं तो हम भी नरक में जाएँगे, ढोंगी गुरु, ढोंगी चेला, दोनों को नरक में ठेला ठेला, ऐसा बोला जाता है कि ढोंगी गुरु है, ढोंगी चेला है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हालाँकि हम हमारा हमारा जो हम साधक है, तो हम गुरु नहीं है, हम साधक है, लेकिन जितना हमारा रोल है हम प्ले करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनसे कनेक्ट करने का आपको प्रयास करते हैं। उनकी गीता है, उनके भागवत है, ये ग्रंथ है, वो पढ़ो आप, वो समझो और उसको बेस बनाकर जैसे एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति जब संसार में जाता है, तो उसको ईज़िली कोई चीट नहीं कर सकता। वैसे आपने प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, अब ये विषय थोड़ा अलग हो रहा है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। वो पढ़े आपने, तो आपको क्या है कि कोई भी धर्म के नाम पे आडंबर करने वाला व्यक्ति चीट नहीं कर सकता। इवन मेरे जैसा धोती कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति भी आपको चीट नहीं कर सकता। समझ रहे? क्योंकि आपका फाउंडेशन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। आपने समझ लिया है क्योंकि सही संत से आपने सुना है। हालाँकि हमको आप लोगों को मेरे जैसे लोगों को से भी सुनना पड़ेगा क्योंकि ओ लेवल के संत इज़िली अवेलेबल रहते नहीं है। लेकिन ओ लेवल के संतों के ग्रंथ अभी इज़िली अवेलेबल है। तो ग्रंथों का आपने फाउंडेशन बना दिया, उसके बाद में मेरे जैसे लोगों को आप मिले और मैं कुछ बोलूँगा तो आप मुझे चेक कर सकते हैं उस या फिर मेरे जैसे लोगों को चेक कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग वो क्रॉस चेक होना ज़रूरी होता है, समझ रहे? तो इसीलिए ये मैं इंटरप्रिटेशन के बारे में बोलते-बोलते इसमें चला गया। तो और मांस खाना पापमय जीवन का एक स्तंभ है और सच्चा आध्यात्मिक जीवन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक हम भगवान के सभी प्राणियों के प्रति दया नहीं दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हायर अंडरस्टैंडिंग है सनातन धर्म, ये स्नातक है, ये पूरा ऊपर का पढ़ाई है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब तक हम भगवान के सभी प्राणियों के प्रति दया नहीं दिखाते, तब तक हम सच्चे आध्यात्मिक मतलब सच्चा आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते। तो ये है, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वोप इंद्रिय शांत्या च तुष्यति आशु जनार्दन, भागवत का ये श्लोक है। तो भगवान क्या होते तुरंत प्रसन्न हो जाते, तुष्यति आशु जनार्दन, कि दयाया सर्वभूतेषु सारे जीवों के प्रति दया, संतुष्ट ये न केन वा किसी भी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है, सर्वोप इंद्रिय शांत्या च और सारे इंद्रियों से वो ये खाना है तो ये पानी पूरी खाना है तो 10 किलोमीटर जाओ उधर, ये गुलाब जामुन खाना है तो 15 किलोमीटर इधर जाओ, ये शराब पीना है, आपको गुलाब जामुन खाना पानी पूरी खाना गलत नहीं है, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ मैं। लेकिन फिर ये शराब पीना है तो इधर जाओ 50 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा जो इससे जो कंट्रोल में रहता है और दया दिखाता है, तो तुष्यति आशु जनार्दन, हम क्या कर चाह रहे हैं, भगवान हम पे आशीर्वाद करे, कृपा करे। जैसे एक पिता बेटे को स्वाभाविक आशीर्वाद कब देता है, जब बेटा अपने अच्छे से पढ़ाई करता है, अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, तो स्वाभाविक बेटा पिता का आशीर्वाद उसके ऊपर रहता ही है। वैसे ही भगवान का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। अभी थोड़ा सा स्पीड से जाऊंगा, एक्स्ट्रा कमेंट्री थोड़ा कम करूंगा, ठीक है। तो देखिए अभी धर्म को अलग-अलग धर्म जो है सनातन धर्म की कितना पुराना है उसके बारे में बताया गया है। देखिए इस्लाम 1300 वर्ष पुराना है,
ईसाई धर्म 2000 वर्ष पुराना है, बौद्ध धर्म 2500 वर्ष पुराना है और भगवत गीता अर्जुन को कही गई 5000 वर्ष पुराना है। और फिर गीता में भगवान बोलते इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रावु मनु ईश्वा कवे ब्रवीत। अर्जुन, मैं आपको गीता बता रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ये सूर्यदेव को बताया था। तो सूर्यदेव कब होके गए? और करोड़ों साल पहले होके गए। तो करोड़ों साल पहले बताए, तो करोड़ों साल से अपना जो है, करोड़ों साल बोलना भी गलत है। ये तो भगवान की वाणी है, वो प्रेजेंट रहती है भगवान के अंदर। तो इसीलिए धर्म क्या, इसीलिए सनातन धर्म बोला जाता है। एक्चुअल वर्ड क्या है? सनातन धर्म। और सनातन इसीलिए भी है कि ये सनातन शब्द गीता में भी आता है। सनातन धर्म है, ये एक बोला भी है सृष्टि के आराम से ही। सनातन इसलिए बोला जाता है कि हम भी सनातन हैं। जैसे ममे वांश जीवो लोके जीवो भूत सनातन, हम सनातन हैं, इसीलिए सनातन धर्म बोला जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की पुस्तक जैव धर्म में, अभी हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कौन है आपको थोड़ा सा शॉर्ट में 1 मिनट में बताता हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर ब्रिटिश के राज्य में एक बड़े आचार्य हैं हमारे, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और उनके जो पिता है वो भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजों के जमाने में वन ऑफ द लीडिंग टॉप मैजिस्ट्रेट, इतने इंपॉर्टेंट थे वो कि उन्होंने एक समय सोचा था कि नौकरी छोड़ देता, वो भक्ति में टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसा छोड़ के जब रेजिग्नेशन लेटर दिया उन्होंने अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने पूछा आपका प्रॉब्लम क्या है? तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, आना जाना अप डाउन। ठीक है, बोले आपके घर में रेलवे लाइन डाल देंगे। तो उनके घर में रेलवे लाइन डाल दिया। मतलब वो रेलवे, स्पेशल रेलवे उनको लेने जाती थी, रेलवे से जाके, अभी भी है रेलवे मायापुर में, उनके घर से रेलवे रूट अभी भी है। तो उनको रेलवे लेने जाती थी और छोड़ के जाती थी रेलवे, अंग्रेजों ने स्पेशल उनके लिए। क्योंकि वो क्या करते थे, 6 महीने जो पेंडिंग केस होती थी, 6-6 महीने जो केसेस चलती थी बाकी कोर्ट में, उनका दिमाग इतना शार्प था कि वो 6 महीने की केस चेहरा देख के 1 घंटे में सॉल्व कर देते थे 1 घंटे में उनको समझ जाता था कि मुजरिम कौन है और कौन वो बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है। तो 1 घंटे में वो अपना फैसला दे देते थे, खत्म काम हाँ, एक्चुअली क्या है, जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनके पास में सभी सिद्धियां होती है। हाँ हाँ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली जो बोल रहे हैं ना, जानते थे भक्तिविनोद ठाकुर, जानते थे, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में इतना वर्णन आता नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में वर्णन आता है। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में इतना एक्सपर्टीज प्राप्त कर लिया था, एजुकेशन में गए थे तो इतना एक्सपर्टीज प्राप्त कर लिया था कि उन्होंने सूर्य सिद्धांत नाम का ग्रंथ लिखा। तो उनके एस्ट्रोलॉजी को, एक्सपर्टीज को देखकर जो कलकत्ता की यूनिवर्सिटी है, उनका ग्रेजुएशन होने के पहले ही, अभी दूसरे साल में या तीसरे साल में ही है, उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का पोस्ट खाली करके रख दिया था कि जैसे आप पास हो जाएंगे आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना देंगे करके। और उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है, उन्हें 3-4 साल में पूरा एस्ट्रोलॉजी, और ऐसा बोला जाता है कि कुछ समय बाद उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का यूज ही नहीं किया। हाँ तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे उसको। हाँ, तो ये है, तो जैव धर्म में वो क्या अपना डिस्कशन बताते हैं। जैव धर्म एक ग्रंथ है, उसमें पूरा डिस्कशन है। तो वो जो डिस्कशन है उसमें इस्लाम और सनातन धर्म से तुलना की गई है। तो उसमें बताया गया कि सनातन धर्म में अगर किसी को आत्मा या जीव बोलते हैं तो कुरान में क्या बोलते हैं, तो रूह बोलते हैं उसको। ये फटाफट जाएंगे हम, आप थोड़ा ध्यान दीजिए शब्दों के ऊपर। ये आध्यात्मिक जो सनातन धर्म में जिसको चित्त बोलते हैं उसको मुजर्रद बोलते हैं, ये उर्दू शब्द है थोड़े। और अचित, ये असत, अचित और निरानंद बोलते हैं ना शरीर, ये हमारा असत है। मतलब असत मतलब शाश्वत काल के लिए नहीं रहेगा, टेम्पररी, टेम्पररी है, असत बोलते हैं उसको। अचित मतलब इग्नोरेंस, मतलब अज्ञान में है, अज्ञानमय शरीर है हमारा। और असत, अचित और निरानंद मतलब आनंदमय नहीं है, अलग अलग प्रॉब्लम है शरीर के कारण। तो इसी को इसमें इस्लाम में क्या बोला है, जैसे अचित है तो जिस्म बोलते हैं, और मुक्त आत्मा, चेतन, मुक्त जीव को क्या बोलते हैं, रूह मुजर्रद। आप बोला करिए अभी, अच्छा है।
बद्ध आत्मा, बद्ध जीव को क्या बोलते हैं? रूह तरकीबी। और अशुद्धता, अज्ञानता को मल बोलते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं? मलफुट। एक जैसा शब्द है। और आध्यात्मिक जगत परव्योम कहते हैं, तो इस्लाम में क्या बोलते हैं? आलम अल मशाल। ये मैं भी थोड़ा कुछ दिनों पहले शब्द जाना हूँ, मतलब कल ही जाना। तो भगवान का प्यार, प्यार बोलते हैं, तो उसको उसमें क्या बोलते हैं? तो ये समानता है इसलिए, और उसमें भगवान ईश्वर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? और आत्मा ईश्वर की शाश्वत सेवक है, जिससे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और उनके इसमें क्या है? उनका खुदा का शाश्वत सेवक है, बंदा बना रह सक रहता है। तो ये समानताएं है बहुत सारी। देखिए क्या वे एक ही बात कहते हैं? अ, तो काजी ने उत्तर दिया, ये डिस्कशन है उसमें हम नहीं जाएंगे, उसमें उत्तर दिया कि ये अलग अलग प्रकार के, जो हमने चर्चा किया उसी के बारे में, रूह तरकीब भी, ये सारे उसी का डिस्कशन है। जैव धर्म एक किताब है, भक्ति ठाकुर, इतना मोटा किताब है, भगवत गीता से डबल साइज का है। डबल आधे 1.5 गुना तो होगा ही, इतना जैव धर्म। तो प्रभुपाद की किताब पढ़ना पड़ेगा पहले अपने को, बहुत बड़ा लंबा लाइन है आचार्यों के ग्रंथों का, और वो ग्रंथ सब पढ़ लेगा तो उसके दिमाग में एक डाउट भी नहीं रहेगा। इतना अपना साइंस बहुत डीप है, लेकिन हम क्या करते हैं, समझते नहीं ना, और टाइम भी नहीं देते, तो इसीलिए टाइम नहीं देते, तो इसीलिए हम, हमारा क्या होता है, थोड़ा डाउट बने रहते हैं, बिकॉज विदाउट विदाउट नॉलेज डाउट कैसे जाएंगे? तो क्या है एक ही क्या वे एक ही बात कहते हैं? तो उसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला है, वो कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा को मृत्यु का आस्वादन करना होगा। वो ये इस्लाम के स्टेटमेंट है, ये इस्लाम में बोलते हैं ये, प्रत्येक आत्मा को मृत्यु का आस्वादन करना होगा, ये है। तो इसमें भी भगवान गीता में क्या बोलते हैं? ज्ञातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्य परिहारार्थे न त्वं शोचितो मरसे। अर्जुन को वही ज्ञान दे रहे हैं ना, कि जातस्य, जिसने जन्म लिया है, जातस्य ये ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मतलब निश्चित मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु लेना, मरना ही पड़ेगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा है उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन उसको एक एक्सेप्शन है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिसने अपना अंदर का मल, जो कचरा है पूरा निकाल लिया है, उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो भगवत धाम चले जाएगा। लेकिन जिसके अंदर कचरा थोड़ा भी बाकी है, उसको आना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए वापस। लेकिन अपग्रेडेशन होगा, उसके लिए चिंता मत करिए, अपग्रेडेशन होगा। लेकिन ट्राई टू क्लीन एज मच एज पॉसिबल। क्लीनिंग जितना होगा अच्छा, उतना अच्छा रहता है। जैसे रूम अच्छा जितना साफ होगा, उतना हमारा मन लगेगा ना रूम में रहने के लिए। तो इस दुनिया का जीवन केवल भ्रम का आराम है, तो ये भी इस्लाम में स्टेटमेंट है। जो अपने ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, उनके लिए ऐसा उद्यान है, जिस ये इस्लाम में बोला गया है कि परंतु जो अपने ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, उनके लिए ऐसे उद्यान है जिनके नीचे नदियां बहती है, और वे सदा सुरक्षित रहेंगे। बोलते हैं ना कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, या फिर योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान बोलते हैं ना, या तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात प्राय मैया आवेशित चेतसाम। या फिर बोलते हैं कि आ, वो बोलते हैं कि सर्व दुर्गानी, हाँ, वो सारे दुर्ग, अलग अलग जो किले हैं उसमें से मैं बचाऊंगा, भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय में, कि सारे जितने जितने प्रॉब्लम्स है उसमें से मैं उसको बचा लूंगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो यही बात है, इस्लाम में यही बोला जा रहा है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं है, वो आज बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी हम धर्म कंपैरिजन कर रहे हैं सनातन धर्म और ईसाई धर्म में, और इसको हिंदू धर्म में कहते हैं, एक्चुअल में ये सनातन धर्म है। तो ये क्या है, यहाँ पे श्लोक दिया गया है, मेरा परम धाम सूर्य चंद्रमा न तद्भासयतो सूर्यो, ये श्लोक है, ये उसको ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया गया है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा